सो अगेन जय हिंद टू एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली PYQs यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, दिस इज़ अ फटाफट रिवीजन सीरीज़, राइट। और ये रिवीजन सीरीज़ मैं तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए ओनली PYQs यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूँ एंड दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अब इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें बताना ज़रूरी है कि इस सीरीज़ को लाने का इंटेंशन क्या है और ये पर्टिकुलर सीरीज़ तुम्हारे प्रिपरेशन में तुम्हें किस तरह से हेल्प करने वाली है, राइट। सो आई वुड से दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इस सीरीज़ को लाने का इंटेंशन और कुछ क्वेश्चंस हैं ताकि तुम्हारे माइंड में क्लियरिटी हो कि इस सीरीज़ को अगर तुम देख रहे हो तो तुम इस सीरीज़ से किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हो, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फटाफट रिवीजन सीरीज़ में हम कवर क्या करेंगे, राइट। व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। तो लेट मी टेल यू, देखो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं जितने भी UPSC के लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, राइट। लो हैंगिंग फ्रूट्स UPSC के हम कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज। अब ये लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या हैं? लो हैंगिंग फ्रूट्स देखो वो एरियाज हैं, ये वो टॉपिक्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको अगर तुम कवर करोगे तो डेफिनेटली वहाँ से तुम्हें मार्क्स मिलने वाला है। ये वो पेड़ है, अगर तुम पत्थर मारोगे तो तुम्हें उस पेड़ से फल ज़रूर मिलेगा, राइट। तो वो सारे टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज हम इस फटाफट रिवीजन सीरीज़ में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, ये जो फटाफट रिवीजन सीरीज़ है ये किन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है? तो देखो तुम्हारे जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट CAPF जिसमें हार्डली 80 डेज रह गए हैं। नेक्स्ट, अगर तुम NDA सेकेंड को टारगेट करते हो 2025, राइट। एट द सेम टाइम इफ़ यू आर टारगेटिंग CDS सेकेंड 2025 एंड इवन अपने जो CSE एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए ये फटाफट रिवीजन सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस सीरीज़ का जो सोर्स होगा, राइट, इस सीरीज़ का जो सोर्स होगा वो क्या होगा? अपना NCERT होगा, ठीक है। NCERT क्यों होगा? क्योंकि यही एक अपनी मात्र अपना अस्त्र है जिससे क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। तो कोई नोट्स वगैरह से कहीं मैं आपको पढ़ाने नहीं वाला, डायरेक्ट NCERT से किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं ये मैं आपको क्लियर कट इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। अलॉन्ग विथ सिर्फ NCERT नहीं, साथ के साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक से PYQs किस तरह से UPSC फ्रेम कर रहा है ये भी मैं आपको चीज़ें इस पर्टिकुलर फटाफट रिविजन सीरीज़ में बताने वाला हूँ, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन कि इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते हो, राइट, अगर आप इसको रिगरसली फॉलो करते हो तो आपको हेल्प किस तरह से मिलेगी, राइट। तो लेट मी टेल यू, इस सीरीज़ का इंटेंशन ये है कि मैं तुम्हें लास्ट मोमेंट में 10 से 15 मार्क्स का एज मैं तुम्हारी प्रिपरेशन में प्रोवाइड कर पाऊँ। येस, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। जितने भी स्मार्ट एस्पिरेंट्स हैं उनको पता रहता है कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से एरियाज़ है जो उनको 100% कवर करके जाने हैं, क्योंकि उन एरियाज से UPSC 90% क्वेश्चन पूछता है। मतलब वहाँ से रिपीटेशन इतना ज़्यादा है कि वहाँ से मैं आपको कम से कम टॉपिक्स में 50 PYQs दिखा सकता हूँ, राइट। तो अब तुम समझ सकते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक से 50 PYQs आ रहे हैं तो दैट मीन्स वो टॉपिक्स तुम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इट वुड बी अ कम्प्लीटली सुसाइडल अगर तुम उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को बहुत लूजली कवर करके जाओ या फिर उनको स्किप कर दो, राइट। तो ऐसे टॉपिक्स को हम यहाँ पे फटाफट रिवीजन सीरीज में कवर करने वाले हैं। क्लियर है? और साथ के साथ इस फटाफट रिवीजन सीरीज में मैं तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए थ्रू आउट योर प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि हैं कुछ स्किल्स, राइट। अब स्किल्स किस तरह की स्किल्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू रीड क्या? NCERT, सिंपल सी बात है। NCERT को किस तरह से रीड करना है? बिकॉज देखो सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट के जो मेरे पास क्वेरीज आती हैं वो ये आती हैं कि सर NCERT कवर करके गए थे, ठीक है भैया, NCERT कवर करके गए थे, अच्छे से पढ़ा था, स्टिल हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए। तो यार बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है एंड इट इज़ वेरी कॉमन इशू जो एस्पिरेंट्स के बीच में रहता है कि यार NCERT पढ़ के जा रहे हैं, UPSC भी NCERT से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन स्टिल क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे, राइट। तो वो इस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि UPSC NCERT से जो क्वेश्चन बनाता है और आप जिस तरह से NCERT को रीड करते हो उसके बीच में बहुत बड़ा सा क्या है? गैप है, राइट। और इसी गैप को फुलफिल करने के लिए ये फटाफट रिवीजन सीरीज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, राइट। तो तुम समझ सकते हो कि फटाफट रिवीजन सीरीज तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस गैप को फुलफिल करेंगे। एट द सेम टाइम एक टेक्निक होती है जिसको कहा जाता है PPT टेक्निक, राइट। PPT टेक्निक होती है
प्रिडिक्टिंग पेपर टेक्निक, राइट। जितने भी यूपीएससी के पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वहाँ से अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। जो आ चुके हैं वो तो देखेंगे, जिसको हम PYQs बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करा जाएगा कि देखो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है, और यू कैन से क्वेश्चन फ्रेमिंग समझेंगे, राइट। तो PYQs अलॉन्ग विथ क्वेश्चन फ्रेमिंग और NCERTs को किस तरह से पढ़ना है ये भी मैं तुम्हें इस पर्टिकुलर फटाफट रिवीजन सीरीज में बताने वाला हूं, ताकि तुम यूपीएससी के ब्लफ गेम को समझ पाओ, राइट। और अगर तुम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के जाओ तो तुम उसमें से क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट करो। और मेन मोटिव मेरा ये है कि तुम्हारी जो मेहनत है ना, देखो आई नो तुम पूरे साल भर बहुत मेहनत से पढ़ते हो, जितनी भी पार्टीज़ वगैरह हैं तुम उसको अवॉइड करते हो, राइट, अपना टाइम सेव करते हो और सिर्फ पढ़ते हो। तो आई वांट कि तुम्हारी मेहनत किस में कन्वर्ट हो, एग्ज़ाम वाले दिन मार्क्स में कन्वर्ट हो, राइट। क्योंकि देखो यार, पढ़ने के बाद यू नो कि तुम बहुत जेन्युइन एफर्ट्स लगाते हो अपनी प्रिपरेशन में, और स्टिल जब ये तुम्हारी मेहनत एग्ज़ाम वाले दिन मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होती ना, तो कहीं ना कहीं इंसान अंदर से क्या होता है, डीमोटिवेट होता है, ठीक है। एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है कि यार इतनी मेहनत करी थी, स्टिल कट ऑफ क्यों नहीं क्लियर हुई, ठीक है। सारे एस्पिरेंट्स ने कट ऑफ क्लियर करी, तुम्हारे दोस्त ने कट ऑफ क्लियर कर ली, लेकिन तुमसे वो कट ऑफ क्लियर क्यों नहीं हुई, जबकि तुमने भी वही सोर्स पढ़ा जो तुम्हारे दोस्त ने पढ़ा, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें इस फटाफट रिवीजन सीरीज़ में कवर कराने वाला हूँ। और देखो इस चीज़ के लिए, इस फटाफट रिवीजन सीरीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए आई नीड योर सपोर्ट डेफिनेटली। और इस फटाफट रिवीजन सीरीज़ को तुम कितना ज़्यादा शेयर करोगे, राइट, और कितना ज़्यादा लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, वो मुझे बता देगा कि येस, मेरे जो एफर्ट्स हैं, जो मैं तुम्हारे प्रिपरेशन में लगा रहा हूँ, वो तुम उसको पसंद कर रहे हो और वो जेन्युइनली तुम्हारी प्रिपरेशन में तुम्हें हेल्प करेगा, राइट। तो इस चीज़ के लिए लास्ट में मुझे तुम्हारा क्या चाहिए, सपोर्ट, ठीक है। एंड इट इज़ माई प्रॉमिस कि अगर सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है तो मैं एक एक टॉपिक को बिल्कुल उसके पुर्जे खोल दूंगा, ठीक है। वो अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो तुम वो गलत नहीं करके जाओगे। तो ये प्रॉमिस मेरा तुम्हारी तरफ से है, और इसके रिटर्न में आई जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट। जैसे तुमने मेरे बाकी इनिशिएटिव्स में, जैसे फॉर एग्जांपल प्रथम अस्त्र, या फिर इवन टेलीग्राम चैनल और इवन मेरे यूट्यूब चैनल पे तुमने जितना फास्ट सपोर्ट दिखाया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह से मुझे तुम्हारा अगेन सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है, इस फटाफट रिवीजन सीरीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। सो लास्ट एक रिमाइंडर, दिस इज़ ओनली PYQs टेलीग्राम चैनल, ठीक है। इसको तुम फॉलो कर सकते हो और इसका तुम्हें लिंक कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। और एक लास्ट रिमाइंडर है, दिस इज़ प्रथम अस्त्र से रिगार्डिंग तुम्हें जो भी क्वेरी हो, दिस इज़ बेसिकली अल्टीमेट PYQ सोर्सेस, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CAP एस्पिरेंट्स स्पेशली, बिकॉज CSE एस्पिरेंट तो देखो एग्जाम होने वाला है, उनको मैं भी हिट नहीं करूँगा, बट जो CAPF एस्पिरेंट है और इवन ND और CDS 2025 को अगर टारगेट कर रहे हैं सेकेंड वाला, तो उनको प्रथम अस्त्र अब रख लेना चाहिए अपनी स्टडी टेबल पर। और इसके लिए अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी हो तो तुम मुझे व्हाट्सएप पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे मेंशन है, एंड आई कैन राइट इट हियर एज वेल, 8860288368, राइट। तो प्रथम अस्त्र रिगार्डिंग तो मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू कवर साइंस। और जो भी तुम्हारा क्वेरी हो और कोई भी अगर डाउट हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से रिगार्डिंग, फटाफट रिवीजन सीरीज से रिगार्डिंग, तो वो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं वो मैं केटर करूँगा। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।